कोई कहता है मामला खुदकुशी का है तो कोई कहता है कोल्ड ब्लडेड मर्डर। बॉलीवुड के इतिहास में ऐसी कई हस्तियां हैं जिनकी अचानक हुई मौत ने दुनिया भर में लोगों के होश उड़ा कर रख दिए। अब चाहे वो परवीन बाबी हो या श्रीदेवी, अंग्रेजी में एक बड़ी ही मशहूर कहावत है, व्हाट हैपेंस इन वेगस स्टेज इन वेगस। वैसे ही व्हाट हैपेंस इन बॉलीवुड स्टेज इन बॉलीवुड। साल 2013 में बॉलीवुड में स्ट्रगल कर नाम बना रही एक खूबसूरत अभिनेत्री ने आत्महत्या कर सबके होश उड़ा दिए थे। सय्यम खन्ना की लाश उनके घर में बरामद हुई थी। कहा जाता है कि उन्होंने खुद को फांसी लगाकर मौत के हवाले कर दिया था। सय्यम की किस्मत बॉलीवुड में एंट्री लेने के कुछ समय में ही चमक उठी थी। उन्हें चर्चित फिल्म द हॉन्टेड हाउस में काम करने का मौका मिला, जहां कई लोगों को सय्यम की सुसाइड की खबर ने सन कर दिया था। वहीं कई लोगों का मानना था कि ये सुसाइड नहीं बल्कि एक रहस्यमय तरीके से हुई मौत है, जिसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई है। उस दौरान इस केस की जांच कर रही पुलिस ने भी ये बात साफ शब्दों में कही थी कि आत्महत्या के कारणों को लेकर कोई सबूत उनके हाथ नहीं लगे हैं। इसी बीच सय्यम की बहन ने इस मामले में सय्यम के बॉयफ्रेंड पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। ऐसा कहा जाता है कि मौत से पहले अभिनेत्री ने अपने बॉयफ्रेंड को अंतिम बार फोन किया था। सय्यम की मौत के कुछ दिन पहले उनकी बहन रिया उनके घर आई हुई थी। रिया ने बताया कि वारदात के दिन वो बाजार गई थी सब्जी लाने के लिए सय्यम ने ही उन्हें बाहर भेजा था। जब सब्जी लेकर रिया घर आई तो सय्यम के कमरे में तेज म्यूजिक बज रहा था। रिया ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सय्यम का शव पंखे से लटक रहा था। बहन की मौत के बाद रिया ने खुलासा किया कि सय्यम का एक लड़के के साथ अफेयर था और उन्हें इस बात पर पूरा भरोसा है कि उनकी बहन को सुसाइड करने के लिए उनके बॉयफ्रेंड ने ही उकसाया था। पुलिस की मदद से रिया ने सय्यम के बॉयफ्रेंड पर केस भी किया, लेकिन क्योंकि वो शख्स एक मशहूर अभिनेता का बेटा था, इसी वजह से पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।